हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको विजयी करेंगे। चाहे आज इस समय आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, प्रभु उस प्रॉब्लम पर आपको विजयी करेंगे। चाहे आप बीमारी में हैं, प्रभु उस बीमारी पर भी आपको विजयी करेंगे। चाहे आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन यकीन मानिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको इन सब प्रॉब्लम्स पर विजय को देने जा रहे हैं। ये चिंता, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन आपको हरा नहीं पाएगा। ये बीमारियां आपको हरा नहीं पाएंगी। ये असफलताएं आपको हरा नहीं पाएंगी। ये रुकावटें, ये बाधाएं आपको हरा नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। और जिसने प्रभु पर विश्वास किया है वो हमेशा विजयी हुआ है। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें विजय करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सफल करूंगा, मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा। ये परमेश्वर के वादे हैं जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किए हैं। तो प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, तो मतलब वो आपको सिर बनाएगा। बाइबल कहती है कि आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। एक तो होता है जय, लेकिन हम उससे भी बढ़कर हैं। हमारी विजय हो चुकी है। हम विजय होने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम विजय हो चुके हैं। आप उस बीमारी पर, उस रोग पर, उस दुष्ट पर, उस विरोधी पर, इस असफलता पर विजयी हो चुके हैं। आपने विजय पा ली है, क्योंकि बाइबल कह रही है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, तो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले, काम शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रुकावटें भी आई। दुष्ट ने रुकावटें डालने की कोशिश की, उससे उद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। और हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो। जब आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, आप असफल हो जा रहे हैं। लेकिन हम यहां पर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट का सामना किया, तो प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट पर विजयी हो गए। बाइबल कहती है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 11 पद, यहां पर लिखा है कि तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तब शैतान उसके सामने से भाग गया, चला गया, और प्रभु यीशु मसीह विजय हो गए। तो हमारा जो प्रभु है वो दुष्ट पर विजय को पाया हुआ है, इन सब परिस्थितियों पर विजय को पाया हुआ है। और जब उसने विजय पाली है तो हम भी क्या हैं? विजयी हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मीन्स इसी प्रकार से प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। इसी प्रकार से प्रभु आपकी ओर से उस विरोधी से लड़ेगा और आपको वो विजयी करेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे विजय को हासिल किया? वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा। यदि आप भी अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर के वचन को अपनाना है, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है, यीशु के नाम का इस्तेमाल करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप विजयी हो जाएंगे। जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो बीमारियां आपके जीवन में हैं भी, वे भी गायब हो जाएंगी। लिखा है वो सामने से भाग गया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, उस शैतान के विरोध में, उस बीमारी के विरोध में, उस रुकावट, उस बाधा के विरोध में, उस स्ट्रगल के विरोध में, उस एंजाइटी के विरोध में, उस चिंता के विरोध में, तो यकीन मानिए वो सारी चीजें आपके सामने से भागनी शुरू हो जाएंगी। वो दुष्ट आपके सामने से भागने लगेगा, वो बीमारियां भागने लगेंगी, रुकावटें, वो बाधाएं भागने लगेंगी। सब कुछ
जो आपके विरोध में है वो आपसे भागने लगेगा, डरने लगेगा, कांपने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं? आप वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे आप कर रहे हैं, और जिसके द्वारा वचन ही है जो आपको विजयी करता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस आशा, इस विश्वास में रहें कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं, आप विजयी हो चुके हैं। और यदि कुछ बातें आपके जीवन में अभी भी हैं तो यीशु के नाम का इस्तेमाल करें, यीशु के वचन का इस्तेमाल करें उस प्रॉब्लम के विरोध में, और एक न एक दिन आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे, आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे, उस स्ट्रगल से आप बाहर निकल आएंगे, और आप उन सब पर विजयी हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो आपके विरोध में हैं, जो आपके विरोध में खड़ी हैं, जो आपके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हैं, वो सब आपके सामने से भाग जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और आप विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी, एक और गवाही हमारे बीच में है जो अभी इंस्टेंट परमेश्वर ने इनको चंगा किया जी। ये बता रही 3 साल से इनके घुटनों में, टखनों में दर्द रहता था। इन्होंने बहुत इलाज कराया लेकिन कोई भी आराम इन्हें नहीं हो रहा था। साथ ही इनके चेस्ट में भी सांस लेने में बहुत पेन होता था। ये बता रही है पहली बार आई है, और जैसे ही आप प्रार्थना करते थे इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया उस प्रार्थनाओं को, और अब ये बता रही है मैंने उठ के बैठ के देखा, अब ये पूरी तरीके से हील हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके पैर में बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं है पैर में, जैसे में बिल्कुल दर्द नहीं है। मेरा 9 साल से हाथ में परेशान। 9 साल से दर्द रहता था। दर्द रहता था। अब कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल शरीर। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मैंने कहा प्रभु हमारे बीच में है, इसीलिए ये बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे कि ये चंगाई आप में हमेशा बनी रहे यीशु के नाम में। और यदि आप में से भी किसी के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु आपको भी इसी प्रकार चंगा करेगा यीशु के नाम में। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जिसमें कि प्रभु तूने हम में से हर एक जन को पिता प्रभु जी तैयारी का मन दिया परमेश्वर, और प्रभु इस संगति का हिस्सा बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरी प्रोटेक्शन प्रभु हमारे साथ में रही, उस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जो हमें लीड करता और गाइड करता है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा ने प्रभु हम सबको पिता एक सहायक के रूप में प्रभु सहायता और मदद दी। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, सबको आप नामो नाम आशीष दे प्रभु, अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु तुझसे कनेक्ट हो सके परमेश्वर। जब आज हर एक का हृदय प्रभु तुझ पर लगा है और तेरी बातों को प्रभु उन्होंने तेरे वचन से सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो पिता। यदि प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे वचन के विरोध में है पिता, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को आप क्षमा करें, माफ करें परमेश्वर, और मौका दे परमेश्वर पिता कि वो अपनी गलतियों से फिरें, वो अपने गलत कामों से फिरें, और परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख परमेश्वर अपनी बातों को एक्सेप्ट कर सके, अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि पिता जो कोई प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मानता है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इस समय जितनों ने प्रभु अपने गुनाहों को माना प्रभु, तूने उन्हें माफ किया प्रभु, तूने उन्हें क्षमा किया प्रभु, तूने उन्हें मन फिराव का मौका दिया प्रभु, तूने उन्हें अपने करीब आने का मौका दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। हम तेरे वचन का आदर करते हैं प्रभु। इस वचन को परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े ही अटेंटिव होकर परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दें, उनके जीवन में इस वचन को फलवंत करें प्रभु। ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में जड़ को पकड़ने पाए परमेश्वर पिता, ताकि अपने जीवन में फ्रूटफुल हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ सच में मेरे प्रभु, तेरे पास तेरे लोगों के लिए योजनाएं हैं, भलाइयां हैं प्रभु, और हर एक अद्भुत कार्य है परमेश्वर प्रभु जो आप उनके जीवन में करना चाहते हैं प्रभु। मैं हर एक भाई बहन को पिता जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आपके सम्मुख लेकर
बढ़ाते पिता। आज परमेश्वर पिता हर एक की प्रार्थना को आप सुने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमने इस बात को वचन से सीखा कि प्रभु तू अपने लोगों को विजयी करता है प्रभु, तूने उन्हें जैवन से भी बढ़कर बनाया परमेश्वर। आज बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है पिता, बहुत से ऐसे हालात है परमेश्वर प्रभु जो तेरे लोगों के विरोध में है पिता, परंतु धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपके सामने से वो दुष्ट भाग निकला, उसी प्रकार प्रभु जब तेरे लोग वचन में अपनी जड़ों को गहरा करें, जब वचन में प्रभु वो जड़ पकड़े मेरे परमेश्वर पिता और तेरे वचन के अनुसार चलने का वो निर्णय करे परमेश्वर, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो दुष्ट, वो परेशानी, वो समस्या, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो कर्जे, वो बीमारियां यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाएं। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो, हर एक जन के जीवन में प्रभु आप उन्हें उनके परिस्थितियों पर विजयी करें, आप उनकी बीमारियों पर उन्हें विजयी करें, आप उनके हर एक बात पर उन्हें विजयी करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु विजयी करने वाला आप है परमेश्वर पिता। क्योंकि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तूने कहा कि तू उन्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब आज इनके सामने प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, आज इन प्रॉब्लम्स पर इन्हें विजय करें पिता। आज प्रभु इन कर्जे पर, इस डिप्रेशन पर, इस एंजाइटी पर, इस डर पर प्रभु जी, हर प्रकार की निराशा पर प्रभु इन्हें विजय करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्हें विजय करें, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय करें प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच के प्रॉब्लम्स के ऊपर आप इन्हें विजयी करें परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार दुष्ट तेरे सामने से भाग गया, उसी प्रकार खुदावन ये तेरे बेटे और बेटियां, वो दुष्ट प्रभु इनके परिवार, इनके जीवन, इनके शरीर, इनके हर एक लाइफ से प्रभु निकल कर ये चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। आज हर एक दुष्ट को जो इनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, इनके रिश्तों में कार्य कर रहा है प्रभु, इनके थॉट्स में, इनके विचारों में कार्य कर रहा है, उसे हम कमांड करते हैं यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाओ इसी वक्त। राइट नाउ आई कमांड नेगेटिव थॉट्स, आई कमांड प्रॉब्लम, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं इसी वक्त उन सारी परेशानियों को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं परिवारों से लड़ाई झगड़े, कलेश, हर एक बुरे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाली बुरी आदत, हर प्रकार की बुरी आदत, हर प्रकार के गंदे काम यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाओ इसी वक्त मैं कमांड करती हूं। यदि प्रभु इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दरिद्रता है, कंगाली है, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में इन सारी बातों को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में प्रभु। तेरे महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ का प्रबंध हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूं इस समय जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी मेहनत करे प्रभु, परिश्रम करे, परंतु प्रभु वो अभी तक प्रभु अपने जीवन में असफलताओं को देखते आए हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूं कि हर एक असफलता के ऊपर ये भाई बहन, ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें विजय करे पिता परमेश्वर। असफलता चली जाए यीशु के नाम में, रुकावट चले जाए यीशु के नाम में प्रभु। जितने भी बच्चे प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे परमेश्वर प्रभु। उनका माइंड डाइवर्ट ना होने पाए प्रभु, वरन उन्हें अटेंटिव करे परमेश्वर, कॉन्सेंट्रेट करे परमेश्वर, कि वो स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करें और प्रभु वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके प्रभु तेरे नाम को महिमा दे। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए प्रभु मेहनत कर रहे, खुदावन आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जितने भी लोग इस समय प्रभु कमाते हैं परंतु पिता फिजूल खर्ची में परमेश्वर पिता उनका इनकम जाता है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूं कि इस फिजूल खर्ची के ऊपर परमेश्वर प्रभु आप इन्हें विजयी करें परमेश्वर। निश्चय अपनी कमाई को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ में खाने पाए। मैं मेरे प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते पिता। जब प्रभु बहुत से लोग अपने हड्डियों में प्रॉब्लम को देख रहे हैं, अपने प्रभु इंटरनल ऑर्गन में बीमारियों से ग्रसित हैं पिता, दर्द और तकलीफ उनके शरीर का हिस्सा बना है प्रभु, परंतु पिता धन्यवाद तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर कर